और सबसे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला है, आप फर्शी सलाम कर कर के आए हैं अलीमा बाजी को, और ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख़ का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। और एक वज़ीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये मतलब ना चाहते हुए भी ये बात जो है वो करनी पड़ेगी कि मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। और सबसे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला है, आप फर्शी सलाम कर कर के आए हैं अलीमा बाजी को, और ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख़ का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। और एक वज़ीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। और उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने ज़ोरे बाजू पे आया हूँ, तो मुझे हंसी आ गई कि भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले भी मतलब यही हालात थे। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको मौसर तरीन जवाब दिया जा रहा है पाक फ़ौज की तरफ से, वहाँ पर उस सूबे के वज़ीर आला, वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए क्योंकि एक वज़ीर आला पर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। कानून और ये कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप इधर से उधर जो है वो खींच लेंगे। और ये वो मज़ेदार चीज़ इसमें यह है कि एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पर लगाया गया और दूसरा वज़ीर आला गंडापुर बाजी के कहने पर हटा दिया गया। तो मतलब दूसरों को मौरूसियत की बातें करने वाले और दूसरों को जो है वो जमहूरियत ना होने का ताना देने वाले, उनका आलम यह है कि 2 बेगमात, 2 बाजियां जो हैं उनकी लड़ाई में वज़ीर आला शौकिया चेंज होते हैं भाई। और इस वज़ीर आला के मुंह से एक लफ्ज़ जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से सुना हो, आपने ये सुना हो कि हम इतने स्कूल बनाने जा रहे हैं, या ये सुना हो कि मेरा अब जो टारगेट है वो वज़ीर आला पंजाब को कॉपी करते हुए मैं जो है वो सेहत की जो सहूलियात हैं मैं उसके अंदर एक रिमार्केबल चेंज लाऊंगा। मैं भी जो है वो पंजाब की तरह फील्ड हॉस्पिटल शुरू करूंगा, मैं भी पंजाब की तरह जो है फ्री अद्वियात दूंगा। या उन्होंने मतलब कोई एक रिफॉर्म का एजेंडा, एक अडयाला के कैदी से बात शुरू हुई और अडयाला के कैदी पे बात ख़त्म हो गई। इससे ज़्यादा ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई नज़रिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मुझे उनसे दिली हमदर्दी है कि वो जब वहाँ के बच्चे चीफ मिनिस्टर पंजाब से कहते हैं ना कि जी हमें भी लैपटॉप दें, हमें भी वज़ाइफ दें, और वो दे रही हैं, मुझे अफसोस होता है कि इन बच्चों को इनकी अपनी हुकूमत, इनका अपना सूबे के लोग ओन क्यों नहीं करते। क्या ये बच्चे जो है ये सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए और वफाक पे या किसी सूबे पे चढ़ाई करने के लिए हैं? इनके मुकद्दर में अच्छी नौकरियां, अच्छी तालीम क्यों नहीं है? तो ये जो वज़ीर आला साहब ने आज बढ़ के मारी हैं, जो वो है नहीं। बाय द वे एक जाली जो है इलेक्शन हुआ है, चूँकि चीफ मिनिस्टर के होते हुए उसको डी नोटिफाई किए बगैर इलेक्शन किसी तौर पर कानूनी नहीं है। सो लेट्स सी इसके ऊपर अब अदालतें क्या फैसला करती हैं। जी हाँ, बार बार ये कहते हैं कि दुनिया हमारी मदद करे ताकि खिलाफ से जो नुकसान हुआ है वो कम हो सके। तो पंजाब और वफाक में नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से मिलकर काम करने के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, और वो ज़ाहिर मिलकर काम ही हो सकता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बिकॉज क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान जहाँ मुतासर है वहाँ पे और बहुत सारे ममालिक भी मुतासर हैं। सो ये उनका कहना ज़रूर है, लेकिन कोई भी मदद की अपील किसी भी तरह से ना वफाक की तरफ से की गई है ना पंजाब की तरफ से की गई है। और इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर तमाम सैलाब मुतासरीन को जो बसाने का चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक अज़्म है वो उसको वो खुद पूरा करेंगे।
चलनी है और ठोकर ने आपको चलनी है, वो कब तक मुकम्मल हो जाएगी? क्योंकि शायद के जो बाकी हैं उनको बड़ी शिद्दत से इंतजार है उस मंसूबे का। बहुत सारे मंसूबे हैं जी जिसका लोगों को शिद्दत से इंतज़ार है। ये पिंडी वाले मेरे साथ खड़े हैं, इनको लाहौर पिंडी जो ट्रेन है, तेज़ रफ्तार ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इनको उसका भी इंतज़ार है। जो मरी वाले हैं उनको जो है वो ग्लास ट्रेन का भी इंतज़ार है। और ये भी एक खुशी की खबर है कि जो सऊदी डेलीगेशन आया था उसने इन जो हमारी ट्रेन्स के मंसूबे हैं इनके अंदर भी उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है। और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में इस हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ जो है वो आने वाली हैं। टीआरपी के हवाले से ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और कुछ इतलात ये हैं कि जो रिजवी बरादरान हैं दोनों हिरासत में हैं या कुछ ये कह रहे हैं कि जख्मी हुए हैं। और करंट सिचुएशन क्या है? देखिए इसके बारे में हो गया ना, अफगानी जो है वो अभी तक कितने वापस जा चुके हैं पंजाब को? देखिए इसके ऊपर मैं एक डिटेल से आपके साथ जो है वो गुफ्तगू करूँगी जब ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इस पे इतना कहना है कि इन लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत अपनी इस ज़िम्मेदारी से जो है वो पहलू तही नहीं कर सकती। इसलिए किसी भी नाम के ऊपर सड़कें बंद करना और लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना ये नाकाबिले कबूल है। और ख़ास तौर पर जब गज़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हुआ है, वहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुश हैं, लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। वहाँ पर जो है वो किसी भी जो है वो उसके ऊपर मुल्क को जैम करने की कोशिश करना या कानून को हाथ में लेना ये किसी भी तौर पर नाकाबिले कबूल है। और इसके ऊपर डिटेल से इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे एक आधे दिन में बात। वो है नहीं वज़ीर आला भी, हाँ हाँ, और आपने भी जिक्र किया कि उनका जो महवरे गुफ्तगू था वो ज़्यादा था। अब वो जैसे भी वज़ीर आला बने हैं लेकिन वो अपने आप को साबित करने के लिए आने वाले दिनों में कोई वेंचर कर सकते हैं कि आप पंजाब हुकूमत के हवाले से अवेयर हैं, और अगर इस तरह का कोई वेंचर करते हैं हरियाणा की तरफ तो क्या किया जाए? पंजाब हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अवेयर होती है और इस तरह के दहशतगर्द जो है ना उनके साथ निपटने का हमारा पुराना जो है अब तजर्बा हो गया हमें। ये किसी भी तरह किसी सूबे के ऊपर चढ़ाई करना और किसी एक सूबाई हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना, और वो तब जब बॉर्डर के ऊपर पहले ही हालात नाजुक हैं, पहले ही आप बॉर्डर के ऊपर एक ऐसी मतलब जो दूसरे मुल्क की तरफ से जो एक दरअंदाजी की कोशिश हो रही है उसको जब आपको मुत्तहिद होकर उसके ऊपर इकट्ठे होकर काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर ऐसा कोई एडवेंचर करने की जो है वो कोई कोशिश करेगा तो हम पहले भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। उनका हक है, उनका जमहूरी हक है, वो वॉकआउट करना चाहें, वो जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। हमने नहीं छेड़ी भाई, खुदा के वास्ते। हाँ तो अब ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में होगी उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? जो टीआरपी के जो लोग शहीद हुए, जो मारे गए, आखिर वो किसने मारे, कौन इसका जिम्मेदार, कौन किसने ये? मुझे तो आपके वैसे आज सवाल की समझ नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हैं। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई हालात ख़राब करने की कोशिश करे, पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दियाँ करे और पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो तो इसको भाई इसको वहाँ से इनिशिएट करना कहते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब दिया है कि हम तमाम लोगों का एहतराम करते हैं लेकिन हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है वो नाकाबिले कबूल है, हम करने की इजाज़त नहीं देंगे। जी हाँ, बिल्कुल तैयार है जी, हम पहले भी तैयार थे और हमने कहा था कि जो मर्ज़ी आप डेट दे दें हम उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और आज इंशाअल्लाह ताला लोकल बॉडीज़ बिल जो है वो पंजाब असम्बली से पास भी हो जाएगा। आखिर क्या वजह हुई कि टीआरपी के साथ बातचीत में कोई कमजोरी दिखाई गई या बातचीत की नहीं गई, और अगर की गई है मैंने आपसे गुजारिश की उसमें कौन
मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं इस वक्त आधी अधूरी बात जो है वो इस स्टेज पे नहीं करना चाहती। पूरी तरह जब मामलात जो है वो कंट्रोल में होंगे उस वक्त इंशाल्लाह ताला पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हर चीज़ मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो एक आधे दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या हो गया भाई? हाँ मैडम गुजारिश ये है कि सुहेल आफरीदी हार्ड लाइनर है, इस वजह से मुख्तलिफ बातें उन्हें रिस्क समझ रही है और उनके बारे में है, उनके बच्चे भी हैं और उनके ताल्लुकात मशकूक तंजीमों के साथ है। क्या पाकिस्तान की सियासत में हमेशा हार्ड लाइनर को नहीं पसंद किया जाता? 1988 में मैंने सुन लिया भाई, एक हो गया जलसा। आपने तकरीर करनी है, आपने तकरीर करनी है, सवाल पूछिए। बहुत शुक्रिया।